उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी परमार ने बड़ा आरोप लगाया है। बॉबी परमार ने कहा कि रात के समय यमुना नदी में खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है और मौके पर 3-3 पॉकलिन मशीनें लगाकर नदी का सीना चीरा जा रहा है। बॉबी परमार का कहना है कि भारी संख्या में डंपरों को ओवरलोड कर खनन सामग्री भरी जा रही है, जबकि यहां कोई वैध पट्टा या बैरियर मौजूद नहीं। बॉबी परमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ धामी सरकार रिकॉर्ड राजस्व का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन से राजस्व की चोरी हो रही है। बॉबी परमार ने यह भी कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद नदियों में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सीधे नियमों का उल्लंघन है। बॉबी परमार का कहना है कि जिस खनन को वर्षों में होना था वह 1 साल में ही कर लिया गया। बॉबी परमार ने सरकार, खनन विभाग और केंद्र से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर यह अवैध खनन किसके संरक्षण में हो रहा है और इसका राजस्व कहां जा रहा है। प्रणाम उत्तराखंड। आज लगभग 11 बज रहे हैं और मेरे पीछे ये यमुना का दृश्य है। जो लोग कहते हैं कि धामी राज में अवैध खनन नहीं चल रहा है, तो उनके लिए ये लाइव तस्वीरें हैं। और ये ट्रक भी जा रहे हैं। ये अवैध खनन का जीता जागता ये उदाहरण है। और 3-3 पॉकलेन मशीन लगी हुई है। अगर आप यमुना में उतर कर देखेंगे, 3-3 पॉकलेन मशीनें लगी हुई है और रात को यमुना का सीना चीरा जा रहा है। अब जो ये लोग बिल्कुल कहते हैं कि अवैध खनन बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो उनके लिए ये जीता जागता उदाहरण है। जो ये कहते हैं कि धामी जी बहुत ईमानदारी से खनन के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को राजस्व दिला रहे हैं, तो ये उनके लिए कि खनन की चोरी हो कितनी रही है। माननीय न्यायालय का सीधा ये आदेश है कि नदियों में मशीनें ना उतारी जाएं, पॉकलेन ना उतारी जाएं, और आप 3-3 पॉकलेनें वहाँ पर लगी हुई है। 3-3 पॉकलेनें ये रात से लेकर सुबह तक ये काम करती है। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अवैध खनन का जो नंगा नाच है वो प्रदेश में कैसा चल रहा है। ये धामी के खनन विभाग पर और धामी जी के मुंह पर ये तमाचा है कि जिस प्रकार से वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं खनन को लेकर और कह रहे हैं कि खनन ने तो इतना राजस्व कमा लिया है उत्तराखंड के लिए, तो ये राजस्व की चोरी क्यों हो रही है? ये राजस्व कहाँ जा रहा है? जिस खनन को 10 सालों में होना था वो खनन 1 साल में कर लिया गया है। फिर कहते हो कि खनन में राजस्व अर्जित हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ अर्जित हुआ है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3-3 मशीनें जो चल रही है, जो बड़े बड़े डंपर भरे जा रहे हैं और ओवरलोड, जिसका कोई यहाँ पर कांटा नहीं है, जिस पे यहाँ पर कोई इस प्रकार का बैरियर नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा अभी तक खनन के लिए कोई पट्टा आवंटित नहीं है, तो इतनी माँ यमुना की गोद पर यहाँ पर खनन जो हो रहा है, इसका जवाब धामी सरकार देगी या उत्तराखंड का खनन विभाग देगा या सेंटर से मोदी जी देंगे। जनता जनार्दन से मेरा ये सवाल है कि जिस जनता जनार्दन को अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम डिजिटल माध्यम से ये बताया जाता है कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं चल रहा है, उनके लिए लाइव वीडियो 11 बजे देख रहे हो कि 3-3 पॉकलेन मशीनें चल रही है और अवैध तरीके से, पूरी तरीके से डंपरों को भरा जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है इसका कोई पता नहीं। तो ये तस्वीरें माँ यमुना के किनारे से, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध खनन का अंधा खेल चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया के हमारे साथी इस मुहिम को, इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएं कि किस प्रकार से अवैध खनन का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।